भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देश में कोरोना जैसी महामारी जब से आई है तब से देश भर में पूरे में हाहाकार मचा हुआ है। कब क्या किसके बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में सरकार की बात करें तो इस समय सरकार दिल्ली के अंदर खासतौर से फेल होती हुई साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है। वहीं बात करें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तो वो भी पीछे नहीं है। जन सेवा ही शुरू से कांग्रेस का अधिकार रहा है। हमारे बीच में भरत भूषण जी हैं, वहीं अरुण जी हैं। सर, क्या कहेंगे कोरोना जैसी महामारी? मैं कोरोना जैसी महामारी के लिए दिल्ली वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि केजरीवाल जी ने जो झूठे वादे हमारे साथ किए कि मेरे पास इतने बेड हैं, जैसा कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, ये सब आम पब्लिक जानती है राहुल जी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमियों को बेड नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गेट से अंदर नहीं घुसने दिया जाता और उन्हें कहा जाता है अपने घर वापसी जाओ। ना कोई टेस्टिंग है ना कुछ है। और आपने अभी एक छोटा सा 3 दिन पहले वो एक उदाहरण देखा होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मिस्टर केजरीवाल डमरूवाज, जो मोदी जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने अभी एक नाटक किया कि मैं पॉजिटिव हो गया और उसके बाद जिस टाइम एक रूमर फैली उनकी कि पॉजिटिव होने की, तो जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने उनका विरोध किया कि अब ये एक नाटक करेंगे, तो उन्होंने फैट दे दी अपना जो आम मतलब बीमारी का उन्होंने नाटक किया। जो आम पब्लिक का एक टेस्ट 48 घंटे के अंदर नहीं होता, उनका क्या 4 घंटे के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आप अपने आप सोच सकते हो, चाहे वो मानते हैं हमारे चीफ पर्सन है कि दिल्ली के मालिक हैं, चलो उनका हो सकता है, पर 6 घंटे के अंदर और 4 घंटे के अंदर कौन सा टेस्ट उनके क्लियर हो गया? भरत भूषण जी, आज देखने में आ रहा है कि एलजी साहब और केजरीवाल साहब में दोनों में लग रहा है कहीं ना कहीं तनातनी। उनके ये ड्रामे हैं। आपने शुरू से देखा होगा, ये 6ठा साल चल रहा है। केजरीवाल जी और एलजी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक डमरू बजाती है, जिसके अंदर मदारी के रूप में हमारे एलजी साहब बैठे हैं। 2 बंदर हैं, जो आपने देखा होगा कि बचपन में हम देखते थे रोडों पे एक मदारी आता था, बीच में डंडा लेके वो 2 बंदरों को नचाता था, बंदरी बंदरी बताता था। उसी हिसाब से केजरीवाल जी और मोदी जी हमारे जो है ये 2 बंदर हैं, और हमारा एलजी जो है वो मदारी है। वो जहाँ को डंडा बजाता है उन्हें जब वो जो मोदी जी कह देते हैं, वो एलजी साहब वैसे ही हमारे केजरीवाल जी को डराने धमकाने का काम करते हैं और उनसे कभी भी बना के नहीं चलते। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी यही है कि भाई हम जितने भी पब्लिक से मिलकर पब्लिक का सहयोग हो रहा है, जितना उनकी हमारे से अपनी आर्थिक बेस पे मदद हो रही है, या उनसे हम जितना मिल सकते हैं उनको संतुलना दे सकते हैं, हम सारे वर्कर अपने अपने इलाके के अंदर लगे हुए हैं और हम आम पब्लिक के साथ वर्कर काम कर रहे हैं। आप रोहतास नगर विधानसभा में अशोक नगर वार्ड में रहते हैं, क्या पोजीशन है यहाँ इस? हमारे अशोक नगर वार्ड के अंदर ही आप सच्चाई से पूछो, वैसे तो वो अगर हम देखते हैं इनके जो झूठे ऐप चले हुए हैं उसके अंदर हमें 21 बताते हैं। जी। मैं आपको रियल बता सकता हूँ, बाकायदा नाम एड्रेस सुधा आपको लिस्ट दे सकता हूँ। हमारे अशोक नगर के अंदर कम से कम इस टाइम 80 पेशेंट है। 80 पेशेंट है जो मरने वालों की संख्या यहाँ पे 6 से 7 हो चुकी है। 6 आदमी मर चुके हैं और 80 पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 4 या 5 ही हॉस्पिटलाइज होंगे, बाकी सारे अपने घरों के अंदर। रोहतास नगर विधानसभा में तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, जबकि सांसद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, 4 पार्षद भाजपा के। आज तक ना तो पार्षद रोड पे कभी दिखा है, ना ही हमारे विधायक साहब की हमें जब से कोरोना चला है कहीं पे खड़े हुए अगर मिल गए हो तो हमने नहीं देखा। मतलब मौजूदा निगम पार्षद रीना महेश्वरी कोई सैनिटाइज वगैरह अपने घर के अंदर सैनिटाइज बैठे हैं, सब अपने घर के अंदर मौन धारण करके बैठे हुए हैं, कहीं उनके कोरोना ना लग जाए। ऐसे ही हमारे जो अब विधायक साहब बने हैं उनकी तो हमें शक्ल ही नहीं दिखी है। सिर्फ एक दिन जिस टाइम दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही थी खाने के तौर पे, जो चावल बांटे जा रहे थे, उस दिन आके उन्होंने कहा भाई मैं बांट रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दिल्ली सरकार नहीं बांट रही, बीजेपी बांट रही है, और जबकि वो दिल्ली सरकार का भोजन था। क्या सांसद साहब नजर आए यहाँ? सांसद साहब की तो बात ही मत करो, वो तो आपको पता फिल्म बनाने गए हैं। उन्होंने कोरोना के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, आपको पता है। तो इसलिए उनको दिल्ली प्रदेश से हटा दिया गया है। उस फिल्म की शूटिंग चालू होनी थी, इसलिए वो दिल्ली प्रदेश से छुट्टी लेकर अब वो फिल्म बनाने बॉम्बे जा रहे हैं। दिल्ली तो होने चाहिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है रोहतास नगर विधानसभा के जो निवासी हैं वो लावारिस है, इस समय लावारिस है, और उनके ऊपर कोई उनका चाहने वाला नहीं है, ना उनका ही कोई देखरेख करने वाला है। वो अपने आप को इस टाइम असहाय और मजबूर मान रहे हैं। पर ये है कि एक मजबूरी है, जो आज के हालात हैं उस हिसाब से हम देखते हुए अपने आप को, मैं आम पब्लिक से और अपने भाइयों से और अपने बड़े बुजुर्गों से यही अनुरोध करूंगा, वे अपने घर में रहें और अपनी सुविधा के लिए जो भी उचित कार्रवाई होती हो, जैसे हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, मुंह पे मास्क लगाना, अपने बच्चों को और अपने आप को घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखें
और इन चीज़ों का उपयोग करें जिससे वे स्वस्थ रहें। क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि हमारी सरकार ने हाथ नहीं खड़े कर दिए, वो तो लेट गए हैं। क्योंकि आपने देखा अभी एक ने बहाना लगाया, अभी हमारे मोदी जी भी बहाना लगाएंगे कि मेरे भी कोरोना हो रहा, मैं भी घर में लेट रहा हूँ। जब वो 15-15 दिन के लिए घर में लेटने की तैयारी कर रहे हैं तो इस देश को कौन चलाएगा, इस दिल्ली को कौन चलाएगा? बिल्कुल ठीक बात। तो आम पब्लिक तो अपने आप ही लाशाई हो गई, अपने आप ही हो गई। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो ना, किसके अंदर क्या है, बुजुर्ग लोग वागों की अब तक 3 महीने में पेंशन नहीं आई है, जो वो ये कह रहे हैं हम डबल दे रहे हैं, तीवल दे रहे हैं। जी। ठीक है, हॉस्पिटलों के अंदर चले जाओ, आपको बेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दवाइयाँ नहीं है, पीपी किट नहीं है। पीपी किट की तो देखो आप, वो कहते हैं डॉक्टर कहते नहीं है, उसके अंदर आप भी नहीं घुसे, अंदर मैं भी नहीं घुसा, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं कह सकता। जो चीज़ मैंने नहीं देखी, जो अपने आंखों से देखी है, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जो ये दोनों के दोनों हमारे डमरू और मदारी हैं, ये अपने आप को घर में सैनिटाइज करके। ऐसे में जनता को क्या समझ में आ गया कि कौन सही कौन गलत? जनता को फिर भी देखो, इनके पास 2 ही मुद्दे हैं हमारे दोनों के पास। एक के पास फ्री पानी और फ्री बिजली, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम पब्लिक की जो एक वो है छूट, या वो मान लो कि एक मोनोपोली है, उनको फ्री चाहिए, चाहे उन्हें आप जहर दे दीजिए, जहर दे दीजिए। आज ये जहर मिल रहा है हमें, हम फिर भी आम पब्लिक नहीं मान रही। आज और वो कोई शायद बने हुए कांग्रेस के हॉस्पिटल ही काम आ रहे हैं, जो हमारे पिछले, वो कहते हैं 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, पिछले 6 साल के अंदर या तो कोई हॉस्पिटल दिखा दीजिए या कोई भी और दूसरी चीज दिखा दीजिए आप, क्या या किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड बड़े हों, कुछ बड़ा हो। मोहल्ला क्लिनिक तक फेल हो गए। मोहल्ला क्लिनिक को तो छोड़ो, उसमें तो जाने का कोई, वहाँ बेड तो मिलते ही नहीं। वहाँ तो हम एक दो खांसी की दवाई और नजले की दवाई मिल जाती थी। आज के डेट में आप अगर कहीं भी जाओ तो आप एक चीज़ बताओ, किसी हॉस्पिटल में बेड बड़े हों, सिवाय एक बकवास के अलावा। मैंने होटल खरीद लिए, मैंने स्टेडियमों के अंदर ये बना दिया, मैंने उसके अंदर ये बना दिया, कहीं है? आप राहुल जी पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे अलावा आप हजारों आदमियों से मिले होंगे, हॉस्पिटलों में भी गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, आपको क्या कहीं बेड दिखे हैं या सुविधाएं दिखी हैं? कांग्रेस के टाइम में जितने हॉस्पिटल बने थे, जितने बेड लगे थे, उसके अलावा एक बेड अगर केजरीवाल ने लगवाया हो तो बता दो, हम केजरीवाल को ज्वाइन कर लेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे। बिल्कुल। और रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो बकवास करती है सेंटर के अंदर रहते हुए कि मैं इतने एम्स बना रही हूँ, इतने वो बना रही हूँ, अगर उसने इतने एम्स बनाए या वो बनाए तो आज ये स्थिति क्यों है? बॉम्बे के अरुण जी आप क्या कहेंगे, कहाँ तक बात में सहमत है भारत भूषण जी की? मैं भारत भाई की बात में सहमत हूँ। जी, सहमत है। हाँ, कहीं कुछ नहीं मिल रहा जनता? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। आपके इलाके में कोई सैनिटाइज वगैरह हुआ? कुछ नहीं, बहकावा करने के लिए पानी छिड़का जा रहा है, बस बहका रहे हैं कि पानी उसमें जाए लो, 2 ढक्कन डाल के पानी गिर के पागल बनाया जा रहा है यहाँ पर। जो मोदी सरकार कहती है, केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने सब चीजें पर्याप्त कर रखी है, राशन के लिए, करने के लिए नहीं है कुछ भी, कहीं कुछ नहीं है। नहीं, खोखले वादे साबित हो रहे हैं। मीडिया पे है। जी, सिर्फ मीडिया पे ऐड देने के लिए पैसा है इनके पास, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा है, पब्लिक के अंदर खर्चने के लिए नहीं है, कोई सुविधा देने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये लगा लो, ये जो कहता है मैंने राशन दिया है, राशन सेंटर गवर्नमेंट ने दिया था, सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू राशन मिला है। उसके अलावा इसने किसी को क्या दिया? गुर्दाओं की पेंशन नहीं है, गुर्जों की पेंशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, क्या आपको गिनवाऊँ ये बताओ ना। दूसरी चीज़, केजरीवाल जी किस पब्लिक से मिले जो उनको कोरोना हो गया? क्या जनता दोबारा कांग्रेस को याद कर रही है आज की तारीख में? याद तो सब कुछ करती है कांग्रेस को, हर पब्लिक ये कहती है जो उसके टाइम में काम हुए वो अब नहीं हो रहे, परंतु वही मैंने बताया ना, एक लालच बहुत बुरी बला है हमें बिजली पानी का, कि हमें 200 रुपये नगद जेब में हमारे पास आ रहे हैं। अगर राहुल जी मैं किसी के पास 200 लेके चले जाऊँगा, वो मेरे गुण गाएगा। रीजन ये है कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, इसका जिस टाइम रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा पब्लिक किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं जाएगी। क्योंकि आज लगातार नौजवानों की बात करें तो बेरोजगार हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। ये लगाओ, हर कंपनी के अंदर से कम 20 से 25% आज छटनी हो चुकी है। दूसरी चीज आप ये लगाओ ना कि अर्थव्यवस्था, जीडीपी और अर्थव्यवस्था को तो छोड़ो, मैं दूसरी जो चीज कहने जा रहा हूँ, आज लोग वक्त बीमारी से, महामारी से मरने को तैयार हो रहे हैं। हमारी दोनों सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, वो ये कहती है मुझे बिहार जीतना है, मुझे वो बंगाल जीतना है और मुझे राजनीति तो अपनी इलेक्शन की तैयारियां करनी है। तो इसका मतलब ये है ना, आम पब्लिक बेवकूफ है ना। बिल्कुल, तो आज भी सीट के लिए लड़ रहे हैं ना, उन्हें राज्य चाहिए, उन्हें पब्लिक नहीं चाहिए। इसलिए वो पब्लिक को क्यों काम करेंगे? वो तो सिर्फ अपना राज्य चाहिए, उन्हें तो सीट चाहिए, बेवकूफ बनाना उन्होंने, फिर वही कहेंगे। और मैं इसी हिसाब से यही कहूँगा कि आप पुराने कामों को याद करो जो तुम्हारे काम आए। मैं ये नहीं कहता आप कांग्रेस को या किसको करो, आप खुद गणना करो कि 6 साल और 70 साल के अंदर क्या डिफरेंस, क्या खोया क्या पाया, आपने क्या मिला आपको और क्या आपके हाथ से चला गया। जो आपको से रोटी मिलती थी, रोजगार मिलते थे, आज वो खत्म है।
ये थे भारत भूषण जी, जो कि वरिष्ठ यहाँ कांग्रेसी नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। अरुण जी हैं, जो पुराने यहाँ पे कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस रोहतास नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सीट पर काबिज हैं। चाहे सांसद की बात करें, मनोज तिवारी भाजपा से हैं, चारों पार्षद भाजपा से हैं, विधायक भी अब भाजपा से हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। खोखले वादे साबित हो रहे हैं। कैमरामैन वरुण मिश्रा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।